राजश्री योग हस्तरेखा में आप जान सकते हैं राजश्री योग किसे कहते हैं। जो इंसान के हाथ में इस प्रकार से योग बनता है, जिसे सूर्य पर्वत के ऊपर से एक रेखा निकलती है जो कि धन रेखा को टच होती है और ये रेखा जाके चंद्र के पर्वत के ऊपर जाती है। ऐसा जातक 22 से 24 साल की उम्र में पैसा कमाना शुरू कर देता है। इसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट कामों में ज्यादा सफलता मिलती है। किसी भी कारणवश वो छोटी उम्र में पैसा कमाना शुरू कर देता है। साथ में ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक को पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। इस प्रकार से अगर कोई रेखा बनती है तो ये जातक 22 से 24 साल की उम्र में इसके पास बहुत ही ज्यादा धन होता है, जिसे राजश्री योग कहते हैं। हस्तरेखा से आप जान सकते हैं आपके हाथ में अगर इस प्रकार के कोई योग बने हुए हैं तो यकीनन सूर्य की पूजा कीजिए और रविवार के दिन कुछ नियम जो होते हैं वो आप फॉलो कीजिए। हस्तरेखा से जानेंगे करोड़पति बनने के योग। पहले के जमाने में लोग हस्तरेखा से देखते थे कि लखपति बनेंगे कि नहीं, लखपति करोड़पति। आजकल करोड़ों की कीमत हो गई है। करोड़पति हस्तरेखा से जान सकते हैं। जिसके पास कुंडली नहीं है वो आराम से जान सकते हैं हस्तरेखा से। देखिए इस प्रकार से अगर ये जो शनि की रेखा है ये जाती है शनि के पर्वत ऊपर, जिसे मनी लाइन कहते हैं, धन रेखा। उसके पास में ही आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा दिखेगा कि दूसरी रेखा साथ में अगर निकलती है और वो अगर सूर्य के पर्वत के ऊपर जाती है और हाथ के अंदर वाई इस प्रकार का लाइन अगर बनता है तो यकीनन आप आपकी लाइफ में करोड़पति बन सकते हैं। सिर्फ कर्म अच्छे रखिए, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बी नाम वाले लोग कैसे होते हैं? नाम ज्योतिष में बी नाम वाले जिन जातक का नाम बी से शुरू होता है वो जातक स्वभाव में काफी निडर होते हैं। किसी के सामने आसानी से झुकते नहीं है। कभी कभी वो खुद गलत होते हैं, वो जानते हैं, फिर भी आसानी से वो अपनी हार नहीं मानते हैं। स्वभाव में काफी संवेदनशील होते हैं, काफी केयरिंग नेचर के होते हैं। जिसके साथ रिलेशन बनाते हैं उनकी काफी केयर करते हैं। प्यार में रोमांटिक भी होते हैं। लव लाइफ इनकी ठीक नहीं चलती है, लेकिन मेहनती होते हैं, लेकिन इनके पास पैसों का बचना थोड़ा मुश्किल होता है। जेब इनकी हमेशा तंग रहती है। सामाजिक कार्यों में वो आगे बढ़ के काम करते हैं। किसी भी सामाजिक संस्था में या किसी भी सोसाइटी में वो आगे बढ़ के आगेवानी करते हैं। ग्रह दशा में गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये कभी कभी बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपके राशि का अक्षर क्या है और क्या जानना चाहते हैं। अगर कोई सुझाव है तो हमें अवश्य लिखिए। आपको कोई नज़र लग गई है या फिर कोई टोक लग गई है, आपने कोई काम आपका करने वाले हैं और किसी को बताया और वो काम होते होते रुक गया, आप कहीं पे बाहर जाके आते हैं और आपका बदन जो है वो पेन करने लगता है, सर भारी भारी हो जाता है या फिर फीवर आ जाता है, इस प्रकार से अगर कुछ होता है तो समझ लीजिए कि आपको दृष्टि दोष लगा हुआ है। क्या उपाय करना है, घर बैठे आप उसका उपाय कर सकते हैं। आपको लाल मिर्च के 7 दाने लेने हैं, खड़ा नमक, सेंधा नमक लेना है और पीली सरसों के 7 दाने लेके आपके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमा के अग्नि में जला देना है। बस इतना करते ही आपके ऊपर से लगी हुई टोक जो है वो 12 मिनट के अंदर दूर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई ज़्यादा टोटका हो या ऊपरी हवा हो तो हमारा संपर्क आप कर सकते हैं। काफी व्यूअर्स फोन करके कहते हैं कि धन तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है धन, तो धन रुकेगा कैसे। सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है माता लक्ष्मी की। लेकिन अगर आपको धन संचित करना है तो धन की संचित करने के लिए, उनको स्टोरेज करने के लिए देवता है स्पेशल, जो कि एक कैटेगरी दी गई है। जी हाँ, उन धन कुबेर देव। अगर विधिवत तरीके से और खास दिन के ऊपर कुबेर भगवान की पूजा की जाए तो धन रुकना शुरू हो जाता है। किस प्रकार से, कौन सा मंत्र करना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर आपको अभी जो दिख रहा है उस प्रकार का वो मंत्र विधिवत तरीके से करना चाहिए। और खास स्पेशल दिन होता है, उस दिन धन कुबेर की पूजा अगर की जाए तो माता लक्ष्मी जो है वो रुक जाती है। ए नाम से जिनका भी नाम शुरू होता है वो बहुत ही आगे बढ़ने वाले, एग्रेसिव नेचर वाले, और उनको किसी भी प्रकार का डर कोई भी काम करने में नहीं लगता है। हर प्रकार से आगेवानी करते हैं ये लोग। साथ में इनका मनोबल जो है वो काफी मजबूत होता है। कहीं ना कहीं बड़ी पोस्ट पे वो होते हैं। उनका नेचर जो होता है बहुत ही मिलनसार होता है। कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं लेकिन बाद में उस चीज को वो अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं। धैर्यवान होते हैं, नम्रता से पेश आते हैं। साथ में प्यार में वो दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते, झूठा प्यार फटाक से पकड़ लेते हैं। और
किसी से झूठा प्यार करते भी नहीं है। ए नाम वाले व्यक्ति जो होते हैं वो काफी दिलचस्प होते हैं, सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ सकते हैं और अगर वो सामने वाला व्यक्ति गलत है फिर भी उनको बताते नहीं है, मन ही मन अपनी दूरी बनाए लेते हैं। व्यक्ति हाइट में काफी अच्छे होते हैं, शरीर जो होता है उनका वो थोड़ा पतला रहता है, साथ में उनकी आंखें जो होती है वो काफी तीखी आंखें होती है और बाल इनके काफी घने होते हैं। हाथ की उंगलियां और पैर जो होते हैं वो काफी इनके लंबे होते हैं। ए नाम से शुरू होने वाले व्यक्ति की खासियत यह है कि वो सभी जगह मिलनसार रहते हैं। ऐसे जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है या फिर जिद्दी हो चुका है तो एक उपाय है। अभी आज के समय में क्या होता है कि बच्चों की परवरिश जो है वो पति और पत्नी दोनों जॉब करते हैं, उस वजह से बच्चे के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके लिए एक उपाय है। क्या करना है आपको? हर रोज माता और पिता दोनों को बच्चों के साथ 1 घंटा बिताना है। दूसरा उपाय है, हर माता को बच्चे के लिए चावल और दूध दोनों मिक्स करके एक चांदी के कटोरे में रखना है, फिर उसको बच्चे को हर सोमवार के दिन खिलाना है। ये एक छोटा सा उपाय है, करके देखिए, आपका बच्चा आपका कहना मानना शुरू कर देगा। हमारे इंस्टाग्राम पे 700 से भी ज्यादा ज्योतिष उपाय है, आज ही फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हमारे इस वीडियोस में मिल जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम पे आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 500 से भी ज्यादा ज्योतिष उपाय और 200 से भी ज्यादा तंत्र उपाय है। आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं वो ऐसा उपाय है जो करते ही आपके घर के अंदर अगर जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो इस उपाय को करते ही आपके घर के अंदर पैसों की तकलीफ जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। यह उपाय जो है वो 41 दिन तक करना है। क्या है उपाय जान लीजिए। यहाँ पे एक मिट्टी का दिया लेना है और उसके अंदर 7 कपूर की टिकिया रख देनी है और एक दालचीनी लेनी है। इसको हर रोज 41 दिन तक एक ही समय पे आपको जलाना है। घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में इसको जलाना है। 41 दिन होते होते आपको धन की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। ऐसे जानकारी के लिए फॉलो करें। काफी लोगों को आदत होती है अपने पैर हिलाने की। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि पैर नहीं हिलाने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हिलाने चाहिए ये कभी उन्होंने बताया नहीं, या बताया होगा तो आपको याद नहीं होगा। पैर हिलाने से इंसान का चंद्रमा जो है वो दिखाता है कि वो कमजोर है। धीरे धीरे इनका चंद्रमा कमजोर होने लगता है, साथ में गुरु और शनि भी कमजोर होने लगता है, क्योंकि गुरु का और शनि का इफेक्ट जो है वो कमर और कमर से नीचे के भाग का होता है। अगर आप ज्यादा पैर हिलाते हैं तो मानसिक परेशानी आपकी बढ़ सकती है, नेगेटिविटी आपको अप्रोच करेगी, सामने वाले इंसान को भी नेगेटिविटी फील होगी और आपकी तरफ परेशानियां जो है वो बढ़ के सामने से आएगी। आप कंफ्यूजन में हमेशा रहोगे, साथ में कोई भी डिसीजन अपने माइंड से नहीं ले पाएंगे और आप अपने विचारों में ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए पैर कभी भी बैठे बैठे नहीं हिलाने चाहिए, इससे माता को भी कष्ट होता है। पैर हिलाने वालों के लिए माता का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। इसके उपाय के स्वरूप पे कुंडली में अगर आपका चंद्रमा खराब है, गुरु खराब है, तो इसके उपाय कीजिए, और अगर कुंडली नहीं है आपके पास तो हस्तरेखा से आप इसके उपाय वगैरह कर सकते हैं। फॉलो करें ऐसी जानकारी के लिए हमें। दुनिया का नक्शा होगा कुछ अलग, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो योग चल रहा है जिसमें पाप कर्तर योग से गुरु राहु का चांडाल योग और उसके बाद गुरु का जल तत्व की राशि मीन में प्रवेश नेक्स्ट 2024 में, ये जो योग चलेगा ये 2028-29 तक ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, इससे पृथ्वी के ऊपर कुदरती आपदा के साथ साथ जल प्रलय, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी बहुत बड़ी मात्रा में आने की संभावना है। भरे सर्दियों के मौसम में यहाँ पे बारिश हो सकती है, गर्मियों के मौसम में बारिश हो सकती है, या फिर अर्थक्वेक बड़े बड़े आ सकते हैं जिसका रिक्टर स्केल करीबन 15 के ऊपर भी हो सकता है। कहीं कहीं जमीन से पानी और पानी में जमीन भी हो सकती है, ऐसी संभावना है दिख रही है। खाद्य पदार्थों की चीजों में आपको यकीनन 2028 से पहले इतनी शॉर्टेज हो जाएगी कि करीबन भूखमरे से काफी लोग मर जाएंगे। ग्रहों का ये जो कॉम्बिनेशन है ये 2028-29 तक चलेगा। कोई बड़ी सी महामारी। काला धागा पैरों में बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि काला धागा जो है, ब्लैक कलर जो है वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है।
लोगों को गलत मान्यता है कि काला धागा अगर पैर में बांधते हैं तो टोक नहीं लगती है या नजर नहीं लगती है। ये गलत मान्यता है। हकीकत में काला धागा जो है वो कहीं पे भी कोई नेगेटिव चीज पड़ी है तो उसको अट्रैक्ट करता है। आप देखिए, कहीं आप जाते होंगे, फिर घर पे आएंगे तो आपका सर भारी लगेगा या फिर आपको बॉडी में पेन रहेगा। काला धागा बांधने से काफी नकारात्मक ऊर्जा शरीर में आती है। हो सके तो हाथ में कलाई में मौली बांधिए या फिर इस प्रकार से स्वस्तिक से बनी हुई सा कवच भी बांध सकते हैं। राइट है वो हमेशा राइट हैंड में ही बांधनी चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। उल्टे हाथ में कभी नहीं बांधना चाहिए। आज से ही फॉलो करें इस चीज को। कुंडली के प्रथम भाव में राहु का बैठना मतलब आपके जीवन में राहु का दोष लगना। शरीर के अंदर गुस्से का प्रमाण बढ़ जाता है, लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं, हर जगह पे उनकी छाप छोड़ते हैं। साथ में ये भी देखा जाता है कि कुंडली के अंदर अगर राहु के साथ शुक्र या चंद्र बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को नाग दोष भी लगता है। माइंड जो है वो बहुत ही ज्यादा भ्रमित रहेगा। आप कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम महसूस करेंगे। आपका माइंड जो है वो स्टेबल यहाँ पे नहीं रहेगा। क्या करना है उपाय? ऐसे जातकों के लिए राहु के लिए राहु का मंत्र जाप भी कर सकते हैं और राहु के लिए नाग देवता की पूजा भी कर सकते हैं, साथ में महादेव की पूजा भी कर सकते हैं और गले के अंदर गरुड़ा यंत्र भी पहन सकते हैं। 17 जून से शनि महाराज वक्री अवस्था में जाएंगे। 4 राशि के ऊपर किस्मत के द्वार जो है वो खुल जाएंगे। कौन सी है वो 4 राशि है? जी हाँ, पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में अष्टम भाव में शनि का गोचर वक्र गति में होगा। इससे क्या होगा कि जो शनि की गति है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी और यहाँ पे उनके रुके हुए जो काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे, धन का लाभ होगा। दूसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए यहाँ पे 12वें भाव में शनि का गोचर विदेश के रिलेटेड यहाँ पे आपको जबरदस्त फायदा करवाएगा। साथ में ये भी देखा गया है कि आपको कोई बड़ा सा अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे शनि का गोचर नई जॉब और शादी के रिश्ते के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति होने की संभावना है। चौथी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पे बहुत सालों के बाद समय जो है वो सुखी अच्छा समय आपका बीतने वाला है। ज्योतिष उपाय के लिए हमें फॉलो करें। अगर आपका जन्म सोमवार को है तो होते हैं आप इस प्रकार के। सोमवार को जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो थोड़ा कल्पनाशील होता है, मिलनसार होता है, उसको उसकी वाणी में थोड़ी नरमाश होती है, साथ में थोड़े दिल के कमजोर भी होते हैं। वो अपने ही धुन में रहते हैं। कल्पना शक्ति इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। उनके विचार जो होते हैं बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। कुछ नया सोचने का उनके अंदर जज्बा होता है। साथ में ऐसे व्यक्ति को प्यार में थोड़ी सफलता कम मिलती है। मन ही मन वो किसी को प्यार करते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि इनका चेहरा थोड़ा गोल होता है और स्किन का कलर जो है, अगर उनका जन्म सोमवार के साथ साथ पूर्णिमा के आसपास हुआ है तो थोड़े फेयर भी होते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये जो हमने माहिती दी वो कितनी सही है। नागदोष और काल सर्प दोष दोनों में फर्क है। काल सर्प दोष कुंडली में बड़े बड़े नेता, राजनेता और अभिनेताओं को भी होता है, लेकिन काल सर्प दोष अगर किस डिग्री पे बना हुआ है, राहु और केतु किस डिग्री पे है, उस हिसाब से उसका फल मिलता है। कभी कभी आपको दरिद्रता में भी ले जाता है। लेकिन नाग दोष जो है वो कुंडली में कब बनता है? कुंडली में प्रथम भाव में राहु केतु में से किसी एक प्लेनेट के साथ अगर चंद्रमा और शुक्र विराजमान है तो प्रबल नागदोष बनता है। जिस संतान में बाधा, मैरिज लाइफ में तकलीफ, आर्थिक परिस्थिति ठीक ना होना, काफी प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, आकस्मिक कुछ झगड़े बन जाना, आपकी लाइफ जो है वो पटरी पे से उतर जाना। नाग दोष की विधि पारंपरिक तरीके से की जाती है। आंशिक नाग दोष में अगर चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में राहु के साथ शुक्र या चंद्रमा के साथ राहु या फिर सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है तो आंशिक नाग दोष बनता है। परफेक्ट प्रेडिक्शन आपकी कुंडली देख के ही किया जा सकता है।